नमस्कार दोस्तों, CSR को जाने इस श्रृंखला की हमारी यह दूसरी कड़ी है। उपनिषदों का एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह मंत्र हमें संदेश देता है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ें, साथ मिलकर हम वृद्धि को प्राप्त करें, साथ मिलकर हम कार्य करें और साथ मिलकर हम नए आयामों को छुएं। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर डाली गई है, तो कंपनियां अपने ही स्तर पर वो सारे कार्य नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो साथ लेती हैं NGO सेक्टर को। NGO सेक्टर के साथ में मिलकर सरकारी क्षेत्र के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यह दायित्व पूरा किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि CSR एक्टिविटीज करने का अधिकार किस किस को है, कौन कौन इसके योग्य है। जो कंपनी CSR एक्टिविटीज कर रही है वह स्वयं सेक्शन 8 कंपनी बना सकती है, या कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी बना सकती है। और ये सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी यदि इनकम टैक्स के में सेक्शन 12A और ATG में भी रजिस्टर्ड हैं, तो इसके द्वारा CSR एक्टिविटीज का कार्य किया जा सकता है। नंबर 2, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा यदि कोई संस्था NGO के रूप में स्थापित की गई है, तो उसके द्वारा भी CSR एक्टिविटीज का कार्य किया जा सकता है। नंबर 3, भारत सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के किसी एक्ट के द्वारा कोई संस्था स्थापित की गई है, तो वह भी CSR एक्टिविटीज कर सकती है। और नंबर 4, कोई भी अन्य सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि इनकम टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों सेक्शन 12A और ATG के अंतर्गत, तो और साथ में ये इनके साथ में एक कंडीशन है कि उस तरह की एक्टिविटीज़ यानी उस तरह की गतिविधियां, उस तरह के कल्याण कार्यों को करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव इस सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी को होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी भी CSR एक्टिविटीज़ का कार्य कर सकती हैं। तो अब आप समझ गए कि ये जो चौथे नंबर पर जो आ रहे हैं, इसमें बाकी के सभी NGO हैं जो कि CSR एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनी के माध्यम से फंड्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्तर पर CSR एक्टिविटीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं। अभी 22 जनवरी 2021 को जो संशोधन आए हैं, नए नियम जो बने हैं, उसमें एक अनिवार्यता इनके लिए रख दी गई है कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं और जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनके लिए एक अनिवार्यता और है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कि MCA की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य रूप से करें। और इसकी जो बाध्यता है वो उन्होंने लागू की है। अभी जो 1 अप्रैल 2021 की तिथि का दिन आने वाला है, उस दिन से ये लागू हो जाएगा। तो जो CSR कार्य करने के लिए MCA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने की बात है, उसके लिए CSR 1 फॉर्म जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर वो फॉर्म उपलब्ध नहीं है और संभवतः वो 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगा। वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, mca.gov.in
CSR.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स में आप इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं 1 अप्रैल के दिन से। तो ये फॉर्म सिर्फ आप के द्वारा भरा नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें एक उन्होंने कंपलसरी ये दिया है कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा प्रमाणित वह हो। तो आप किसी कंपनी सेक्रेटरी या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू वो फॉर्म भरवा सकते हैं। उसकी अनिवार्यताओं में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएगी: कंपनी का पैन कार्ड आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉन्स्टिट्यूशन, मैनेजिंग कमेटी की लिस्ट, और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जैसे ही ये फॉर्म आता है आप इस फॉर्म को भरिए, तभी आप CSR एक्टिविटीज़ करने के योग्य रह पाएंगे। ये हमारा सेकंड वीडियो था इस कड़ी में, और भी हम इस कड़ी में और नई जानकारियों के साथ में आगे उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।